आइए क्लास अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4, जहां हम स्टडी करेंगे कार्बल एमीन रिएक्शन, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एमीन्स एंड हिंसबर्ग टेस्ट। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होती है। तो क्लास इस तरह के रिएक्शन में हमारे पास एक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन होता है और जब ये रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ऑन सर्टेन टेम्परेचर, तब हमें मिलता है एक आइसोसाइनाइड, KCl और वाटर एज अ प्रोडक्ट। और क्लास यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जो कि आइसोसाइनाइड है, इसकी बहुत ही फॉल स्मेल होती है और इस पूरी रिएक्शन को ही हम कार्बल एमीन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है और इसका यूज किया जाता है प्राइमरी एमीन्स के टेस्ट में, यानी कि पहचानने में कि कोई एमीन प्राइमरी एमीन है या नहीं। आइए क्लास कार्बाइल एमीन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्लास ये रिएक्शन शुरू होती है क्लोरोफॉर्म से। जब ये क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है बेस से, तो बेस इसके प्रोटॉन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और इस तरह से यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है जिसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से OH- और H मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं और वाटर इस सिस्टम से एलिमिनेट होता है और इस तरह से हमें ये स्पीसीज मिल जाती है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्लास OH- का जो काउंटर आयन था, यानी कि पोटेशियम आयन, वो इस सिस्टम से क्लोरीन को एलिमिनेट करता है क्योंकि क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इस तरह से इस सिस्टम से पोटेशियम क्लोराइड रिमूव होता है या एलिमिनेट होता है और हमें मिलता है डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है कार्बल एमीन रिएक्शन में। तो क्लास अब रोल स्टार्ट होता है हमारे रिएक्टेंट यानी कि एमीन का। तो ये एमीन रिएक्शन करता है डाइक्लोरोकार्बीन से। अब क्योंकि डाइक्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए एमीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर्स कार्बन पर अटैक करते हैं, जिससे हमें ये स्पीसीज मिलती है। अब क्लास बेस से आता है OH-, जो कि N से एक प्रोटॉन को अपने साथ बाइंड करता है और इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ मूव करते हैं ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। और साइमल्टेनियसली यहाँ से क्लोरीन, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो भी पोटेशियम के साथ निकल जाता है। तो इस तरह से इस सिस्टम से इस अरेंजमेंट के बाद वाटर मॉलिक्यूल और पोटेशियम क्लोराइड एलिमिनेट होते हैं और हमें ये स्पीसीज मिल जाती है। अब क्लास फिर से रोल स्टार्ट होता है बेस का और ये बेस फिर से प्रोटॉन को अपने साथ बाइंड करता है नाइट्रोजन एटम से और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं N और C के बीच में और क्लोरीन, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल और KCl एलिमिनेट होते हैं और हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। आइए क्लास अब देखते हैं कि एमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो क्लास ये है एक एलिफेटिक एमीन और ये रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड से। क्लास नाइट्रस एसिड फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं NaNO2 और HCl का, और यहाँ पर टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ में मिलता है 2 मोल्स वाटर। और क्लास जब ये एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो ये फॉर्म करता है अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और HCl। तो क्लास इस तरह से जब नाइट्रस एसिड एलिफेटिक एमीन से रिएक्शन करता है तो वो एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है, जिसको हम फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कराकर अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास अब बात करते हैं एक एरोमेटिक एमीन की, जैसे कि एनिलीन। जब ये रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड के साथ, यानी कि NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ एट 273 से 278 केल्विन पर, तो क्लास इससे हमें मिलता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, साथ में NaCl और 2 मोल्स ऑफ वाटर।
और क्लास जब भी हम किसी एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराकर डाई एजोनियम क्लोराइड या किसी डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए क्लास अब बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट की। और इस प्रकार के टेस्ट में एमीन्स की रिएक्शन होती है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है, इसका हम यूज़ करते हैं प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इस प्रकार के टेस्ट के लिए हम जिस केमिकल को यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और इसी को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसका यूज़ करके हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब क्लास क्वेश्चन ये है कि ये केमिकल कंपाउंड एमीन्स को डिस्टिंग्विश कैसे करता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि ये कंपाउंड 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स के साथ डिफरेंट मैनर में रिएक्शन शो करता है और इसलिए हम इन एमीन्स की पहचान कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हिंसबर्ग टेस्ट कैसे काम करता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री एमीन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो क्लास ये है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट और ये है एक 1 डिग्री एमीन। तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो इस प्रकार से HCl एलिमिनेट होता है और हमें ये कंपाउंड मिलता है जो है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड और साथ में हमें मिलता है वो एलिमिनेट हुआ HCl एज अ साइड प्रोडक्ट। अब क्योंकि क्लास जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है उस पर जो हाइड्रोजन है N पर, वो स्ट्रांगली एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए ये कंपाउंड किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली में सॉल्युबल हो जाता है। तो क्लास इस तरह से अगर हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड फॉर्म करेगा और वो कंपाउंड एल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो एमीन है वो 1 डिग्री एमीन है। अब बात करते हैं सेकेंड डिग्री एमीन की रिएक्शन की। तो क्लास ये है हिंसबर्ग रिएजेंट और ये है सेकेंड डिग्री एमीन। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो फिर से यहाँ से HCl एलिमिनेट होगा और इस रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड और HCl। अब क्लास क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, हम बात कर रहे हैं NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड की, और इसलिए ये एल्कली में इनसॉल्युबल होता है। तो क्लास इस तरह से अगर हिंसबर्ग रिएजेंट एक एमीन के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड फॉर्म करता है और वो कंपाउंड एल्कली में इनसॉल्युबल है, तब हमारा एमीन एक सेकेंड डिग्री एमीन कहलाता है। अगर बात करें एक टर्शरी एमीन की, तो टर्शरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, क्योंकि टर्शरी एमीन में कोई भी H या हाइड्रोजन नहीं है जो Cl के साथ निकल के HCl बना सके। तो क्लास इस तरह से हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं।